कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संडारियों, आज की कथा में जैसी करनी वैसी भरनी, इस विषय में चर्चा करेंगे। इस जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उससे हमारी किस्मत बनती है। अगर हम बीज बोएंगे तो पौधा मिलेगा, और अगर जमीन को खोद के खाद डालकर बीज बोएंगे तो पौधा भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा और फल भी मिलेंगे, और अच्छी क्वालिटी के फल मिलेंगे। अगर एक बच्चा जो थोड़ा बड़ा हो रहा है, बहुत छोटा है, नासमझ है, माता पिता उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे तो वो अच्छा आदमी बनेगा, बड़ा ऑफिसर, बड़ा व्यापारी, या फिर कहीं छोटा मोटा मालिक बन जाएगा। और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं हुई और बच्चे ने मेहनत नहीं किया तो अच्छे काम न करके गलत रास्ते में जाएगा और कहीं नौकर बन जाएगा। यानी हम जो भी करें, टॉप लेवल का काम करें तो हमारा जीवन टॉप लेवल का होगा। वरना मजूरी तो सबको मिलती है, खाओ पियो और सो जाओ, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वरना सफलता कोसों दूर रहती है। समय नहीं व्यर्थ बिताते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। यहाँ तक कि जो सोचा है वो भी अच्छी होनी चाहिए, पर जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए तो विजय मिलती है। गंदी सोच व्यक्ति का विनाश कर देती है। पांडव वन में रहते थे, सोच अच्छी थी। कौरव राजमहल में रहते थे, पर दुर्योधन की सोच गलत थी। राजमहल में दुर्वासा ऋषि आए, दुर्योधन एक महीना तक दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्य भी थे, खूब सेवा किया। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे, परंतु सेवा से प्रसन्न हो गए और उन्होंने दुर्योधन से कहा कि मांगो, क्या वरदान चाहिए। दुर्योधन हाथ जोड़कर बोला कि प्रभु, 1 महीने तक हमें अपनी सेवा का अवसर आपने प्रदान किया। अब हमारे भाई जंगल में रहते हैं, उनके यहाँ पधारिए और उन्हें भी आशीर्वाद दे दीजिए। पर सोच ऐसी थी कि पांडव ऋषि का स्वागत नहीं कर पाएंगे और मेरे दुश्मन बिना युद्ध किए ही समाप्त हो जाएंगे। दुर्वासा जी पहुँचे पांडवों के पास। युधिष्ठिर ने भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि बोले कि हम नदी में स्नान करके आते हैं, आप भोजन की तैयारी करो। युधिष्ठिर ने द्रौपदी जी से कहा कि दुर्वासा ऋषि पधारे हैं, उनके भोजन की तैयारी करो। द्रौपदी जी घबरा गईं
क्योंकि जो अक्षय पात्र था उसे धो के रख दिया था। अक्षय पात्र से अब एक बार जब धो के रख देते थे तो कुछ भी नहीं निकलता था। उस दिन उसमें से कुछ नहीं प्राप्त होता था। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को याद किया। श्री कृष्ण को याद किया। श्री कृष्ण जी आए और अक्षय पात्र से एक कण ढूंढ लिया और खाए तो पूरी दुनिया तृप्त हो गई। दुर्वासा ऋषि के शिष्य तो कहने लगे कि हमें अजीर्ण हो गया, अब हम भोजन नहीं करेंगे। दुर्वासा ऋषि आए पांडवों के पास और श्री कृष्ण को देखकर सारी लीला समझ गए। फिर दृष्टि से बोले कि दुर्योधन की जो गंदी सोच थी वो हमसे श्राप दिलाना चाहता था, पांडवों का विनाश कराना चाहता था, ये उसका लक्ष्य था। पर अब मेरा आशीर्वाद है कि इस युद्ध में पांडवों की विजय होगी और कौरवों का विनाश निश्चित है। तो मित्रों, हमारी जो सोच है, हमारे जो कर्म हैं, वही हमको सुख दुख देते हैं। एक तरफ पांडव भगवान श्री कृष्ण के कृपा से खुश रहे, दूसरी तरफ दुर्योधन अपनी मर्जी से अपने वंश का नाश का इतिहास लिखा। तो ऐसा ही होता है, हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए, हम बताएंगे आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना है। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो जरूर कीजिए।